हे गाइस, हाउ यू ऑल। तो आज हम सूफिज़म डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर हिंदुज़म, जिसमें हमने सांख्य, फ़िलॉसफी, अद्वैत, वेदांता ये सब किया था। उसके बाद अभी हम सूफिज़म स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सूफिज़म जो है ये एक फ़िलॉसफी है इस्लाम में। ठीक है, इस्लाम जो एक रिलीजन है, जो एक धर्म है, उसके अंदर एक फ़िलॉसफी सूफिज़म है। मतलब कि इस्लाम और सूफिज़म बराबर नहीं है, ये एक फ़िलॉसफी है। ठीक है, और सूफिज़म में ये माना गया है कि केवल एक ही गॉड है, ओनली वन गॉड इज़ देयर। तो इनका एक जो ये कोट चलता है, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, इसका मतलब देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो ये आपसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपको कोई भी ये टर्म जो है उर्दू का या जो भी लैंग्वेज फॉलो होती है, इसका कोई भी आपको टर्म नहीं पूछा जाएगा, आपसे सारा इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लेयर्स। तो आपको मेन जो कोड्स हैं इंग्लिश वाले याद रखना है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक गॉड है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, मैंने आपको जब रिलीजन पढ़ाई थी उस वक्त मैंने बताया था कि कौन कौन से रिलीजन्स में रीबर्थ को मानते हैं। तो यहाँ पे रीबर्थ को नहीं मानते, नो रीबर्थ, कि आपका एक ही जन्म होगा। इस जन्म में आपने जो भी कर्म किए, अच्छे किए बुरे किए, उसके हिसाब से आपको या तो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, रीबर्थ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो 3 टॉपिक से आते हैं, पाथ से, सूफिज़म के लेवल से, और एक और टॉपिक है आपका लेयर्स। तो ये 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे, वो 3 टॉपिक मैं यहाँ कवर करवाऊँगी। ओके, हाँ, एक और चीज़, ये डुअलिज़म को फॉलो करते हैं। डुअलिज़म मतलब कि दो अलग अलग सेपरेट एंटाइटीज़ हैं, आपकी बॉडी अलग है, ठीक है, और आपका सोल अलग है। तो बॉडी को आप ये मानो कि बॉडी जो है आपकी वो एक तरीके से केज है, एक पिंजरा है जिसमें हमारी रूह कैद है। रूह क्या है? रूह हमारा सोल है, हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा एक पिंजरे में कैद है जिसको हम हमारा शरीर मान सकते हैं या बॉडी मान सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भी डुअलिज़म की बात करी है। जहाँ पे भी डुअलिज़म आए तो वहाँ पे एक जो होगा वो आपका बॉडी होगा, एक आपका सोल होगा। केवल इनके टर्म्स हर रिलीजन में बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूह है, हमारे वहाँ आत्मा, हमने हिंदुइज्म में पढ़ा था। तो हर टॉपिक में आपको अलग देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, एक बात ये याद रखना, जब भी डुअलिज़म आ जाए तो जो सोल है आपका, ये क्या है? ये मेटाफिजिकल एनर्जी है। ठीक है, मेटाफिजिकल एनर्जी, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं द पाथ्स। जो आपके पाथ्स हैं सूफिज़म में, उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर बेसिकली 7 पाथ्स, 7 पाथ हैं सूफिज़म में। और ये पाथ आपको कहाँ लेके जाएंगे? ये आपको सूफ़ी सेंट बनने में मदद करेंगे, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो बनने में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला जो पाथ होता है वो होता है मकाम ऑफ तौबा। तो आपसे, जैसे मैंने कहा, ये वर्ड नहीं पूछेंगे, आपसे इंग्लिश का पूछेंगे। तो इंग्लिश इज़ रिपेंटेंस, रिपेंट करना, माफ़ी मांगना। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पे आप माफ़ी मांगते हैं, जो भी आप गलतियाँ करते हैं उनकी आप माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है मकाम ऑफ वरा, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फियर ऑफ द लॉर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या डर है? कि आपको डर ये है कि अगर मैंने अच्छे काम नहीं किए तो मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, और केवल स्वर्ग में ही आप अल्लाह को देख सकते हो। जो गॉड है उनको आप स्वर्ग में ही देख सकते हो, नर्क में आपको वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको नर्क मिल जाए और आप कभी भी गॉड को देख ही ना पाओ। तो यहाँ पे डर जो है भगवान का, जो आपका गॉड का जो डर है, वो किस चीज़ का डर है? कि आप उनको कहीं देख ना पाओ अगर आप हेल में चले गए तो। इसके बाद आपका आता है डिटैचमेंट, जुहद जिसे कहते हैं। डिटैचमेंट मतलब अब आप क्या करते हो? अब आप डिटैच हो जाते हो। अब आप पैसे वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको आप त्यागने लगते हो। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है आप उनका चैरिटी करनी स्टार्ट कर देते हो, आप अच्छे काम करने चालू कर देते हो। फिर आपका आता है मकाम ऑफ फ़क्र। फ़क्र मतलब पोवर्टी। मतलब अब जब आपने सब कुछ त्याग दिया तो कहीं ना कहीं आप पुअर होने लगते हो। ठीक है, देन कम्स योर सब्र, पेशेंस। अब आपका पेशेंस का मकाम है। अब आप पेशेंट होते हो कि ठीक है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैंने सब त्याग दिया, कोई बात नहीं, मुझे सब्र रखना होगा।
फिर इसके बाद में आपका आता है मकाम ऑफ तवक्कुल, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट और सरेंडर। अब आपने सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया, आपको गॉड पे ट्रस्ट है कि अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो गॉड की वजह से हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि गॉड मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं इस बुरे को भी झेल सकता हूँ। मतलब आप कंप्लीटली सरेंडर गॉड पे कर देती हो। देन कम्स योर मकाम ऑफ रिदा, द लास्ट स्टेज ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब आप सेटिस्फाइड हो गए हो, सेटिस्फैक्शन आपको मिल चुका है। एक सेकेंड, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। सेटिस्फैक्शन आपको मिल चुका है, अब आप कंप्लीटली एनलाइटमेंट फील करने लग जाते हो, अब आप सूफी सेंट बन गए। तो यहाँ पे आपका एनलाइटनमेंट हो गया। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सीक्वेंस में आएंगे, ऑर्डर आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा इनके मीनिंग मैंने आपको समझा दिया वो आपको आने चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके यहाँ तो मैच द फॉलोइंग में आएंगे या फिर आपका ये सीक्वेंस पूछेगा, ठीक है। देन आपका कम्स लेवल्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ को यहाँ पे नफ्स बोला गया है, नफ्स, ठीक है। तो लेवल कितने हैं, ये भी 7 है। देयर आर 7 लेवल्स ऑफ नफ्स। कौन कौन से लेवल्स हैं? सबसे पहला लेवल आपका है कमांडिंग सेल्फ। कमांडिंग सेल्फ या फिर टायरनिकल सेल्फ। कमांडिंग और टायरनिकल सेल्फ का मतलब ये है कि ये सबसे लोएस्ट लेवल है, ठीक है। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो इंसान है वो बिल्कुल डिज़ायर्स को, लस्ट को, केवल उनको ही चाहता है, ठीक है। भगवान में उसका कोई फेथ नहीं है और वो केवल और केवल ये चाहता है कि मैं अमर रहूँ। जो भी उसकी वासनाएं हैं, कामनाएं, केवल वो उनमें ही लिप्त रहता है। तो इसको भी 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक लेवल है आपका एनिमल सेल्फ, ठीक है, और दूसरा जो लेवल है आपका वो है सैटेनिक सेल्फ। तो 2 लेवल इन्होंने यहाँ बताए हैं, एनिमल सेल्फ और सैटेनिक सेल्फ। एनिमल सेल्फ जो होता है ये डिज़ायर्स के पीछे भागता है, सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, ठीक है, रन्स फॉर डिज़ायर्स। और इससे भी ज़्यादा जो ख़राब लेवल है वो है सैटेनिक सेल्फ, सबसे नीचा जो लेवल है। यहाँ पे ये खुद को भगवान से कंपेयर करता है, खुद को ये गॉड समझने लग जाता है। थिंक्स हिमसेल्फ एज गॉड, दिस इज़ द वर्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ। तो कमांडिंग या टायरनिकल सेल्फ जो होता है सबसे लोएस्ट लेवल है और इसके भी 2 भाग किए गए हैं, एनिमल सेल्फ, सैटेनिक सेल्फ। एनिमल सेल्फ जो है ये केवल वासना चाहता है, हर तरह की डिज़ायर्स पूरी करना चाहता है, और सैटेनिक सेल्फ जो है ये खुद को ही भगवान मानने लगता है। सॉरी। देन कम्स योर सेकेंड लेवल। इससे जो हायर लेवल होता है वो होता है ब्लेमिंग या फिर रिग्रेटफुल सेल्फ। ब्लेमिंग या रिग्रेटफुल सेल्फ जो है, अब इसको अपने गुनाहों के लिए बुरा लगने लगता है, ठीक है। वो खुद को ब्लेम करता है, रिग्रेट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी भी जैसे एक इंसान थोड़ा सा सुधरता है तो देयर आर चांसेस ना कि वो वापस से पुराने लेवल पे चला जाए। तो वैसे ही जब ये रिग्रेट करता है तो देयर आर चांसेस कि इट कैन स्लिप बैक टू प्रीवियस लेवल, पिछले लेवल पे जाने के चांसेस हैं। ये वापस से हो सकता है कि दोबारा से अपने जो भी कामनाएं हैं उनके पीछे भागने लग जाए, कमांडिंग या टायरनिकल सेल्फ में चला जाए। इसके बाद आता है आपका इंस्पायर्ड सेल्फ। अब इंस्पायर्ड सेल्फ क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब वो प्रे करने लगता है। अभी जैसे ब्लेमिंग वाले में तो वो प्रे कर रहा था, भगवान से माफ़ी मांगता था अपने गुनाहों की, लेकिन वापस से पिछली स्टेज में जा सकता था। इंस्पायर्ड सेल्फ में अगर वो आ गया, ब्लेमिंग से आगे आ गया, तो अब वो प्रेयर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, वो प्रेयर इसलिए करेगा क्योंकि उसको करना अच्छा लगता है। अब वो थोड़ा सा भगवान के करीब जा रहा है, गॉड के करीब वो जा रहा है। यहाँ पे वो अपने बिना किसी गुनाह किए, इनोसेंट होते हुए भी माफ़ी मांगेगा, लेकिन अभी भी देयर आर चांसेस कि वो स्लिप बैक कर सके। मतलब हो सकता है कि वो वापस से पिछले स्टेज में चला जाए। तो इंस्पायर्ड सेल्फ में वो थोड़ा सा गॉड के क्लोज गया है, प्रेज बिकॉज ही वॉन्ट्स टू,
प्रे इसलिए करता है क्योंकि वो करना चाहता है, बिना किसी गलती के वो माफ़ी मांगता है। इसके आगे अगर बढ़ जाए कोई, जैसे फर्स्ट स्टेज गई, सेकंड गई, थर्ड गई, अब वो और हायर लेवल पे अगर जाता है तो आता है सिक्योर सेल्फ, जिसको हम सेरीन सेल्फ भी बोलते हैं। सिक्योर सेल्फ या सेरीन सेल्फ, ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब अब वो पीछे स्लिप बैक नहीं करेगा। यहाँ तक सेकंड और थर्ड तक वो स्लिप बैक करता था, ठीक है, फर्स्ट में है, सेकंड में गया, सेकंड से स्लिप बैक करके वापस फर्स्ट में जा सकता है, सेकंड से थर्ड में गया, वापस स्लिप बैक करके सेकंड में, सेकंड से वापस वन में जा सकता था। लेकिन एक बार अगर फोर्थ में आ गया तो अब वो स्लिप बैक नहीं करेगा। देयर आर नो स्लिप बैक्स, नो स्लिप बैक्स आर देयर। अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगा। और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आ सकता है कि कौन सी स्टेज है जहाँ के बाद वो वापस से स्लिप बैक नहीं करेगा, या वो क्लोज़र हो गया अल्लाह के, अब वो क्लोज़र टू अल्लाह है, अब वो उनके करीब जा चुका है, वो वापस पीछे नहीं जाएगा, गलत चीज़ों में लिप्त नहीं होगा। तो वो है आपका सेरीन सेल्फ या फिर सिक्योर सेल्फ। इसके बाद अगर वो और आगे बढ़ता है तो आता है कंटेंट या फिर प्लीज्ड सेल्फ। कंटेंट या फिर प्लीज्ड सेल्फ, इसमें वो कंटेंट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है कि मेरे पास जो है मैं उसमें कंटेंट हूँ, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। अब वो सोचता है कि ठीक है मैं तो खुश हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह को भी तो खुश करना है, उनको भी तो प्लीज़ करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको गॉड को प्लीज़ करना है तो आप उनको खुश रखने के लिए ज़रूरतमंदों की मदद करें, आप चैरिटी करें, दूसरों की मदद करें। तो जब वो दूसरों की मदद करना चालू कर देता है तो उसे हम कहते हैं ग्रैटिफाइड सेल्फ। या प्लीज्ड था तो अब वो प्लीजिंग हो गया। क्यों प्लीजिंग क्यों हुआ, क्योंकि अब वो अल्लाह को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है वो, टू प्लीज़ गॉड हेल्प्स अदर्स, दूसरों की मदद करता है, चैरिटी करता है। देन इसके बाद लास्ट स्टेज जो है आपका, यहाँ पे अब वो कंप्लीट सेल्फ बन जाएगा। कंप्लीट सेल्फ या हम प्योर सेल्फ कह सकते हैं, दिस इज़ द लास्ट स्टेज। और यहाँ पे अब वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेगा, दिस इज़ द लास्ट स्टेज। ओके, सो ये आपके 7 लेवल्स ऑफ सेल्फ हैं जिन्हें हम नफ्स भी बोलते हैं। लास्ट जो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है आपके सूफिज़्म में, डैट इज़ लेयर्स ऑफ सूफिज़्म। केवल 4 हैं। सॉरी, लेयर्स ऑफ सूफिज़्म ये आपके 4 हैं, ठीक है। तो सबसे जो आउटर लेयर है ये है आपका शरीयत। इसके बाद जो इनर लेयर है वो है तरीक़त। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो, आप स्पेलिंग्स याद अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद जो लेवल आपका आता है वो है हकीकत। एंड द इनर मोस्ट लेवल जो सबसे अंदर है वो है आपका मारिफत। ये 4 लेवल है, दिस इज द आउटर मोस्ट एंड दिस इज द इनर मोस्ट, ठीक है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट है शरीरत, इसको हम आउटवर्ड भी बोल सकते हैं या एक्सोटेरिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि एक्सोटेरिक लेयर कौन सा है। तो एक्सोटेरिक आपका शरीरत है। इसमें क्या होता है, आउटवर्ड है सब कुछ, जो भी धर्म के कानून नियम कायदे बने हुए हैं केवल उनको आप फॉलो करते हो, तो ये आपका आउटर मोस्ट है। तरीक़त का मतलब होता है पाथ। तो यहाँ पे ये एसोटेरिक है, जैसे ये एक्सो था, ये एसो है, ESO, एसोटेरिक। एसोटेरिक लेयर है। यहाँ पे आप किसी एक शेख को, शेख मतलब जो सूफ़ी टीचर होते हैं, सूफ़ी कोई भी टीचर है, गुरु है, आप उनके अंडर उनके शिष्य बन जाते हो और उनसे गाइडेंस आप लेते हो। हकीकत, हकीकत का मतलब हमें पता है ट्रुथ होता है, तो यहाँ पे आप अपना इनर ट्रुथ पहचान जाते हो। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनर ट्रुथ। और फिर लास्ट है मारिफत। यहाँ पे आपको डिवाइन नॉलेज मिल जाती है। यहाँ पे आपको फील होता है कि हम गॉड से मिल चुके हैं, हमारी और गॉड की
जो भी एनर्जी है वो एक हो गई है। तो ये डिवाइन नॉलेज आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको एनलाइटनमेंट मिल जाता है और यहाँ पे जाकर के आप फाइनली सूफी सेंट बन जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं में क्वेश्चन आएगा, लेयर्स ऑफ सूफिज़म, पाथ ऑफ सूफिज़म और आपका लेवल ऑफ सेल्फ। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता पूछ लीजिए। अभी मैंने आपको बहुत डेप्थ में नहीं बताया, जैसे मैंने कहा जून वाला जब बैच स्टार्ट होगा उसमें सब कुछ और इन डेप्थ अच्छे से करेंगे। अभी सिर्फ इतना कर रहा है कि ये वाला जो जून का एग्ज़ाम है आपका, आप ये कर सको। फिर भी और कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए अगर नहीं है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिल सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।